जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स का हमारा जो टॉपिक है पाई चार्ट, उसके बारे में। तो हम लोग यहाँ पर जो पाई चार्ट पढ़ेंगे वो पूरा एकदम कंप्लीट सारे के सारे टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे। सर क्या हम लोग पाई चार्ट में ग्राफ के क्वेश्चन भी करेंगे? बिल्कुल, पहले मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, हम लोग जो है ठीक ऐसे पाई चार्ट में जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे, डिग्री वाले क्वेश्चन होंगे वो भी करेंगे, ग्राफ वाले क्वेश्चन है वो भी करेंगे। ठीक है, बाकी हम लोग ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन है वो भी करेंगे। तो हम लोग जितने टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम लोग डीआई में करने वाले हैं। बिल्कुल आप लोगों का ये जो चैप्टर है उसमें कंप्लीट मतलब कंप्लीट होगा। ठीक, क्विक रिवीजन होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आलतू फालतू पंचायत होगी बात होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे भाई। ठीक, तो पंचायत और बात कुछ नहीं होगी, हम लोग जो है वो सीधे क्वेश्चनों को करेंगे। बाकी ये ऑल टाइप के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के इस वीडियो में कवर रहेंगे। मैंने आप लोगों को एक और वीडियो सिंपल इंटरेस्ट का बना दिया है, उसमें भी मैंने आप लोगों के सारे टाइप करा दिए हैं। देखो अभी हमारा जो टाइम है ना वो एकदम पेपर के पास में आ गया, तो ऐसे टाइम पे क्या है एक वीडियो आपको मिल जाए जिसमें आपके जो सारे टाइप के क्वेश्चन है वो आप लोगों के रिवाइज हो जाएं, बस फिर क्या है आप लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो बस इसीलिए मैं आप लोगों को एक वीडियो में एक चैप्टर जो है कंप्लीट करा दे रहा हूँ, और वो भी आलतू फालतू नहीं, मतलब कि बहुत सारा और ऐसा वैसा ना, जितना हम लोगों के लिए जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतरीन चल रही होगी, आप लोग लगातार लगे रहो, सिलेक्शन मेरे भाई होगा आप लोगों का। बाकी हम लोग जो है बगैर समय खराब करते हुए और आलतू फालतू की बातें ना करते हुए चैप्टर को जो है वो आगे बढ़ाते हैं। देखो सबका अलग अलग तरीका रहता है, कोई ऐसा है मेरे भाई मतलब बहुत ज़्यादा यानी बात कर करके पढ़ाता है, कोई ऐसा है कि जो थोड़ा सीरियस पढ़ाता है। तो अपना थोड़ा ऐसा है बात कम करते हैं, मैन जो है कंटेंट पर ध्यान देते हैं, मटेरियल पर काम करते हैं। आओ देखो, तो आप लोगों के लिए कुछ लाइनें, अगर आपको कल के लिए तैयारी करनी है, अगर आपको कल के लिए तैयारी करनी है तो आज का पूरी तरह से सदुपयोग करना पड़ेगा। समय जो है उसको खराब ना करें, बर्बाद ना करें। ठीक, पूरा का पूरा अगर टाइम का आप लोग सदुपयोग करोगे तो निश्चित तौर पर आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आएगा और आप लोगों के एग्जाम भी निकलेंगे। और आप फालतू ही अगर टाइम खराब करोगे तो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी डाउन होगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। आ जाओ, पाई चार्ट में मैंने क्या करा है कि जितने टाइप जो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अपन लोगों के वो हम लोग कर लेंगे, फिर इसी में पाई चार्ट में डिग्री वाले बनते हैं वो कर लेंगे। तो ये परसेंटेज वाले हैं सर, किसके हैं? परसेंटेज वाले हैं। ठीक, देखो ये क्या कह रहा है सर कि ये पाई चार्ट आप लोगों को दिया है, कंपनियां अलग अलग दे रखी हैं ABCDE, लैपटॉप की मासिक बिक्री इसमें दी है कि भाई कितने कितने लैपटॉप सर बिक रहे हैं एक महीने में 2500 लैपटॉप आपके बिच गए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा कंपनी ए और कंपनी सी के बेचे गए लैपटॉपों की संख्या के बीच में अंतर बता दो। देखो कभी भी पाई चार्ट होगा ना तो वो परसेंट में 100% होगा, पूरा पाई चार्ट जो होगा ना वो परसेंटेज में 100% होगा, परसेंटेज में 100% होगा। क्वेश्चन कह रहा सर ए और सी के बेचे गए लैपटॉपों की संख्या के बीच अंतर बता दो। अच्छा भैया ए का कितना परसेंट है सर? 40% बेच रहे, कंपनी ए के 40% बिक रहे हैं। ठीक है, कंपनी बी के कितने बिक रहे हैं? सर कंपनी बी जो है उसके 15% बिक रहे हैं। कितने बिक रहे हैं? 15%। ठीक है, आ जाओ देखो, अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें इनका अंतर, तो इनका अंतर तो सर 25% होगा। इनका जो अंतर है मेरे भाई वो कितना होगा? 25%। परसेंटेज में 25% होगा, क्योंकि क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि अंतर बता दो। अच्छा एक मिनट, सॉरी, बी नहीं सी, सी, एक मिनट बस, एक मिनट, सी 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 सी। ठीक है, ये कह रहा है ए और सी, ए और सी के बीच में अंतर बता दो। सर सी कितना है? 8% है। सी कितना है मेरे भाई? तो सी जो है वो आप लोगों का 8% है। ठीक, सी कितना है सर? 8% है। दोनों के बीच का सर अंतर बता दो। भैया इनके बीच का अंतर 32% होगा, परसेंट में 32% होगा। पर क्वेश्चन क्या कह रहा पता है आपको? आप तो हमें इसमें बताओ कि 2500 लैपटॉप बिके हैं, तो उसमें से इनके बीच का अंतर कितने लैपटॉप होगा? चलो आ जाओ, तो पूरे लैपटॉप तो सर 2500 बेचे हैं, उसका बस 32% निकाल लो मेरे भाई। परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100 आ जाता है। 32% परसेंट हटाओगे अपॉन में 100, दो जीरो से सर दो जीरो कट गए। और अगर 25 का 32 में करोगे तो आपको पता है 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी इनके लैपटॉपों के बीच में जितने कंपनी ए के लैपटॉप बेचे हैं और सी के लैपटॉप बिके हैं, उनके बीच में जो अंतर होगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 800 लैपटॉप का हो जाएगा। बता दो, 800 लैपटॉप का हो जाएगा। बाकी आप लोगों में से जो भी क्वेश्चन को पहले कर ले तो आप भी कमेंट जो है वो कर सकते हैं। चलो ये परसेंटेज का एक क्वेश्चन हो गया पाई चार्ट का। अगला, अगला थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन। चलो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी आंसर जो है वो आप लोगों के फिर नहीं तो नीचे छिप जाएंगे, तो फिर आप लोगों को लगेगा सर कौन सा आंसर होगा। बस थोड़ा सा कर दे रहा हूँ जितने में हमारा काम हो जाए। आ जाओ, अभी देखो इसने ये बोला है
पूरा पाई चार्ट दिया, 19-20 के बारे में दे रहा है, शैक्षणिक कार्य के बारे में। तो सर एक तो 2019 के बारे में कह रहा है, 2020 के बारे में कह रहा है, और इसमें 2019 में जो संख्या है वो 2000 है, छात्रों की कुल संख्या वो 2000 है, और 2020 में कुल संख्या 2400 है। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देखो, मानविकी पढ़ने वाले छात्रों की संख्या, दोनों वर्षों के दौरान पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या का मानविकी। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई आप ना ऐसा करो सर, 19 वाले में मानविकी निकालो और इसमें मानविकी निकालो, दोनों जगह आप लोग मानविकी की संख्या निकाल लो और टोटल से कितना परसेंट है बस ये बता दो। चलो बता देंगे। इधर सर 2019 की देख लेंगे अपन, यहाँ पर मेरे भाई 2020 की देख लेंगे, फिर परसेंटेज में तो बता ही देंगे। अच्छा, टोटल 2019 में कितने हैं सर? 2000 है छात्र, उसमें से मानविकी वाले कितने हैं? मानविकी वाले सर 21% है, परसेंट हटा दो, अपॉन में 100 प्लस 2020 में सर पूरे छात्र कितने हैं? 2400 हैं। कितने हैं? 2400 हैं। मानविकी पढ़ने वाले कितने हैं सर? वो 19% है, 19% है, परसेंट हटा दो सर बटे में 100। यानी यहाँ से अपन लोग दोनों जगह से मानविकी वाले निकाल ले रहे, 20 से 20, 20 से 20। अब 21 दूनी सर 42 होंगे, 420 होंगे, बताओ। यानी पहले मानविकी वाले निकाल लें। 2019 में टोटल तो सर 2000 थे, उसमें से पहले मानविकी वाले 19 में 21% है, वहाँ मानविकी विषय वाले कितने हैं सर? वो मेरे भाई 19% है। तो सर हम लोगों ने यहाँ से निकाला 420 आया, अभी देखो 24 का 19 में गुणा कर देंगे तो किससे आ जाएगा? 2000 किससे आ जाएगा सर? 2020 से आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ देखो, करो इंटू सर 456 आ जाएगा, 456 आ जाएगा। आ जाओ भैया, इनको दोनों को जोड़ो सर, 8 आ जाएगा, और 20 इसको जब दे दो तो 7 6 आ जाएगा, 876 आ जाएगा। बताओ, 876 आ जाएगा दोनों से, टोटल में से 876 इसकी संख्या आ गई है सर। 876 आप लोगों की टोटल मानविकी वाले आ गए 19 के और 20 के। अच्छा सर ये कितने होंगे? ये 2000 और ये कितने होंगे जोड़ के? भैया ये 2000 और 2400 जोड़ के होंगे 4400। टोटल कितने हो गए सर? 4400। क्वेश्चन कह रहा परसेंटेज में बता दो ये मानविकी वाले टोटल से कितने हैं। चलो आ जाओ, परसेंटेज में बताना है सर। तो टोटल कितने हैं मेरे भाई? 4400। सर ये 4400 कहाँ से आ गए? 4400। ये देखो 2000 और 2400 टोटल 4400, उसमें से ये कितने हैं सर? 876 हैं। और परसेंटेज में बदलने के लिए क्या का इंटू करेंगे? 100 का इंटू करेंगे, 100 का इंटू करेंगे। बताओ, देखो 20 से 20 खत्म हो जाएंगे। अब आप लोगों के सामने सीधे 44 से डिवाइड कर दो। 44 से नहीं कर रहे हैं तो पहले 2 से काट लो, यानी 2 से आप लोग कैंसिल कर लो। चाहो तो पहले 2 से इसको कैंसिल कर लो, मतलब काट लो, और फिर आप लोग आराम से कर सकते हैं। बताओ, या फिर 4 से कैंसिल आउट कर लो, तो बिल्कुल सर कर सकते हैं। 4 से 4 दूनी 8, 4 एकम 4, फिर कितना बचेगा सर इधर? 5 6 7, 4 नाम 36। चलो मैं देख ले रहा हूँ, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 से काट लो 11, 11 से सर इसमें भाग दे दो, तो पहले 1 बार जाएगा, फिर 9 बार जाएगा, फिर दशमलव लगेगी सर, फिर 9 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, 19.91% हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो 19.91% हो जाएगा, 19.91% हो जाएगा। बताओ, उम्मीद है मुझे कि आप लोगों में से कुछ ने ऐसे ही कर लिया होगा। मानविकी कह रहा था, मानविकी, दोनों में मानविकी इसलिए करा है ऐसा, नहीं तो आप लोग समझे परसेंट कैसे रख दिए। आपसे हो सकता है मानविकी की जगह वाणिज्य पूछ ले, विज्ञान पूछ ले, कंप्यूटर पूछ ले, आप उसका परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक, परसेंटेज को हटा देते हैं, अपॉन में 100 आता है, परसेंटेज को हटा देते हैं 100 आता है, मानविकी के टोटल से परसेंट आ गया 19.91%। बताओ सर ये जो पाई चार्ट होता है ना, उनका टोटल परसेंट कितना होता है? 100% होता है, 100 होता है। आ जाओ सर, अब ये तो डिग्री वाले क्वेश्चन आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिग्री वाले आ गए हम कर लेंगे। बस याद रखना कि टोटल डिग्री 360 डिग्री होता है भैया। टोटल जो डिग्री है ना कुल, वो सर कुल होता है 360, क्योंकि एक पाई चार्ट है, अगर आप उसमें घूमोगे तो टोटल 360 घूम जाओगे। जैसे परसेंटेज में 100% होता है, वैसे डिग्री में टोटल अगर घूमोगे तो 360 घूम जाओगे। ओके सर, सही बात है। ये थोड़ा सा कह रहा है सर, अगर अपन लोग विभाग एस में पुरुष देखें तो वो संख्या 1080 है। किस में देखें सर? विभाग एस में। तो आप लोग मुझे ये बताओ, अगर आपने विभाग एस में देखे 54 डिग्री है सर, 54 डिग्री आप लोगों का सर 1080 को बता रहा है। दिमाग लगाना, 54 डिग्री आपका 1080 को बता रहा है, तो सर पूरा पाई चार्ट में निकालो पहले तो, कितनी संख्या है पुरुषों की, निकाल लेंगे भाई। 1 डिग्री निकाल लो सर, 1 डिग्री 1080 अपॉन में 54। सर हमें तो निकालना कुल, अगर मेरे भाई मुझे कुल संख्या निकालना पुरुषों की, तो वो तो टोटल 360 डिग्री है सर।
360 डिग्री इधर कर दो, 360 इधर कर दो, यहाँ से टोटल पुरुष निकल आएंगे आपके। क्या भाई इसमें है कितने पुरुष, कितने हैं? क्योंकि वो 1080 है ना, वो तो आप लोगों के सिर्फ इसके हैं, एस के, विभाग एस के। तो मैंने लिखा देखो 54 डिग्री 1080 को, तो 1 डिग्री किसको, तो 54 डिग्री नीचे आ जाएगा। सर टोटल बताओ, पहले टोटल पुरुष कितने हैं, कुल पुरुष कितने हैं, तो वो 360 डिग्री होगा। सर आ जाओ 54 से काट दो, कितनी बार में सर, 2 बार में 20 हो गए, 36 दूनी 72 हो गए, तो 7200। ये कुल पुरुष हो गए आपके, ये आप लोगों के कुल पुरुष हो गए। मतलब पूरे पुरुष आप लोगों के जो है ना वो 7200 हैं। टोटल जो पुरुष हैं सर वो 7200 हैं। लेकिन क्वेश्चन की डिमांड सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है देखो पहले जे निकालना, जो टी और पी में पुरुषों की कुल संख्या है। सर फिर के निकालना, जो पी और क्यू में पुरुषों की संख्या के बीच में अंतर है। तो फिर जब जे और के निकालने तो दोनों को जोड़ देना, जे और के निकालने तो दोनों को जोड़ देना। ओके, सबसे पहले जे निकाल लो। सर जे कैसे निकालोगे, अब बताओ। जे कितना है सर, टी और पी, टी और पी, टी प्लस में पी है सर, टी प्लस में पी है देखो। अच्छा टी कितना है सर, तो टी 90 डिग्री है। पी कितना है मेरे भाई, 30 डिग्री है सर। तो डिग्री में सर 120 डिग्री हो रहा है, जो जे है ना वो डिग्री में 120 डिग्री हो रहा है। तो संख्या निकाल लो सर, संख्या कैसे निकलेगी। तो अब तो पूरे कुल पुरुष सर 7200 हो गए, 7200 इंटू टोटल कितने हैं 360 डिग्री, उसमें से मुझे कितने निकालने 120, 120 देखो समझना एक बार फिर से, पूरे संख्या में 7200 है। सर मुझे ये निकालना जे जो होगा ना, जे वो टी और पी, टी और पी का जोड़ होगा, 90 और 30 120 डिग्री होगा, कितने में से, टोटल 360 में से। यहाँ से काट के निकाल लो, जो भी आएगा वो जे आएगा, यानी जे में कितने पुरुष हैं। काटो भाई काटो, देखो 120 से काट लो, लो 3 बार में कट जाएगा सर, 3 से इसको काट लो, 24 बार 2400। यहाँ पर जे में जो पुरुष आ गए सर वो 2400 आ गए, जे में जो पुरुष आ गए वो 2400 आ गए, देखो आप लोग। ठीक है सर, अब इस पे आ जाओ सर, के पर, के पर आ जाओ, बिल्कुल आ जाएंगे अपन लोग, देखो के पर। अब आप लोग के पर समझना। सर के पर कह रहा है, के पर कि वो जो के पर है ना वो पी और क्यू में अंतर है। सर पी में और क्यू में अंतर है, बताओ पी कितना और क्यू कितना। सर पी और क्यू, क्यू 90 डिग्री और ये 30 डिग्री। तो जो बड़ी संख्या है ना वो आगे कर लो, अंतर का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटा दो। तो 90 में से सर 30 घटा दो, 90 में से 30 घटा दो, बताओ कितना आ गया सर, 60 आ गया, 60। बस ये के है, ये के है। अब डिग्री में 60 है, संख्या में कितना है, तो चलो भाई संख्या में निकाल ले रहे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैंने सिखा ही रखा है आपको कि सर पूरी संख्या 7200 है, उसमें से मुझको निकालना है 60 डिग्री बस, क्योंकि इनका अंतर 60 डिग्री आया है। अब पूरे 360 को नीचे रखना है क्योंकि 360 में से लाना है। ठीक, काट लो, 60 से काटोगे 6 से, तो ये 60 से कट जाएगा 6 बार में, कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में। ठीक, जैसे ही आप इससे काटोगे इसको तो सर वो 12 6 72 होता है, 1200, यानी 1201 आ गया, 1201 आ गया, और एक 1200 हो गया, एक 2400 हो गया, एक 1200 हो गया, एक 2400 हो गया। तो क्वेश्चन यही तो कह रहा है जे प्लस के बता दो, तो जे प्लस के बता दो, जे प्लस के बता दो। बताओ जे कितना है सर, जे कितना है, जे 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 2400। के कितना है, के कितना है 1200, 1200 जोड़ दो मेरे भाई, 3600 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, देख लो आंसर है। यानी एक क्वेश्चन करने से भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए दिमाग में। कभी तो नॉर्मल ही पूछ लेगा आप लोगों को कि बताओ 7200 है, उसमें से बताओ आर कितना होगा, तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा यहाँ 36 डिग्री नीचे 360, काट के आंसर ले आना। बिल्कुल सरल सी बात पूछ लेगा कि बताओ टोटल पुरुष जो है ना 1000 है, या ऐसे पूछ लेगा टोटल पुरुष 900 है, बताओ टी कितना होगा, तो बस 90 डिग्री ऊपर लिखना, 360 नीचे लिखना, काट के ले आना, वही आंसर होगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन भी आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे तो कई क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही उड़ा दोगे, मतलब कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है सर बहुत सारी बातें आप लोगों को दी है। ये कह रहा है यदि सी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 162 है तो ए और ई में खेलने वाले खिलाड़ियों की कुल संख्या के बीच अंतर बता देना। सर ऐसा है, सी में 54 डिग्री है, देखो बुद्धि चला लेना भैया, 54 डिग्री है, सी में 54 डिग्री है, सी में 54 162 है सर,
वो कह रहा ए और ई, एक ए है एक ई है। आप बताओ ए कितना है सर? 72 डिग्री है। ई कितना है? ई कितना है सर? 90 डिग्री है। इनका अंतर कितना होगा भैया? 18 डिग्री होगा। कितना होगा? 18 डिग्री होगा सर। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। सर सी में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 162 है। सर सी में कितने हैं? सी में 54 डिग्री। 54 डिग्री किसको बता रहा है? 162 को। सर 1 डिग्री किसको बताएगा मेरे भाई? 1 डिग्री किसको बताएगा सर? वो बताएगा 162 अपॉन में 54। अब एक बात याद रखना, अगर मुझे ये पूछ लेता बताओ इसमें टोटल कितने हैं, टोटल, तो ये परसेंटेज नहीं चल रही। परसेंटेज होती है तो 100 का इंटू इधर, 100 का इंटू इधर। अगर डिग्री में होता है, डिग्री में, तो फिर पूरे होते हैं 360 डिग्री। मुझे पूछ लेता बताओ टोटल पाई चार्ट में जो 5 खेल आप लोगों के दिए हैं उसमें खिलाड़ी कितने हैं, अगर पूछता तो मैं करता 360 का इधर 360 का इधर, तो टोटल आ जाते। लेकिन वो टोटल नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ए और ई के बीच अंतर बता दो। वो तो सर 18 डिग्री है, वो तो 18 डिग्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 18 डिग्री है तो 18 का इधर कर दो सर, 18 का इधर कर दो, 18 का इधर कर दो। ठीक है, आ जाओ काट लो। 54 से काटोगे सर तो 3 बार में कट जाएगा और 18 थी 54 डिग्री होगा, तो ये तो 54 डिग्री होगा, ये तो आंसर है आपका। अच्छा खिलाड़ियों के बीच अंतर 54 होगा, 54 खिलाड़ी होंगे, डिग्री में नहीं आएगा, ये तो खिलाड़ी में आएगा, 54 होंगे। देखो 54 से काटो 3 बार में, 18 का 3 में 54, तो भाई 54 खिलाड़ी होगा ए और ई के बीच का अंतर। सर पूरे खिलाड़ी निकालना होता तो मैंने बोला फिर 18 का नहीं 360 का करते, क्योंकि टोटल पाई चार्ट में डिग्री 360 होता है। मान लो सर अगर इसमें हमसे पूछ लेता इसका बताओ ई का, तो 90 का इधर 90 का इधर, ऐसे कर देते हैं बस, और कुछ नहीं होता। 1 डिग्री का वैल्यू लाके आप किसी का भी कर सकते हैं। मुझे इसमें पूछ लेता बी की बताओ, बी में कितने खिलाड़ी हैं, तो 108 का इधर 108 का इधर, बस यहाँ पर 1 डिग्री जब आ जाता है तो आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, अभी देखो ये ग्राफ दिया है, इस ग्राफ में हम लोगों से कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ चीजें कह रहा है हमसे। सर क्या कह रहा है उसको सुन लो थोड़ा। देखो जो लाइन पतली है वो ए है, ये जो पतली लाइन है ना वो ए है, जो सर मोटी लाइन है वो जी बी है, जी वाली मोटी लाइन है वो बी है। ठीक है, अब हमसे कह रहा सर नीचे जो है कंपनियां दी गई हैं, 5 वर्षों में चावलों का उत्पादन दिया गया है, एक तो आप J1 निकालना, एक J2 निकालना, और J2 अपॉन J1 कर देना। अच्छा सर J1 क्या होगा? J1 क्या होगा? तो J1 जो होगा ना वो यहां से ध्यान से सुनो, एल एम और एन वर्षों में ए के चावल का औसत उत्पादन। सर एल निकालना, ए ये पतली वाली है, पतली वाली। एल में कितने हैं सर? औसत लिखा है देखो, औसत, और वो भी ए में। सो सर एल में कितना है भैया? 100 है। ठीक है सर, आगे एम में कितना है? 80 है, और एन में कितना है सर? 60 है, 60 है। 3 से डिवाइड कर देंगे। सर 3 से डिवाइड क्यों कर रहे हो आप? औसत कह रहा है इसमें, औसत, तो एवरेज तो यही होता है मेरे भाई। ए की बात कर रहा है, ए की, तो हम लोगों को ए में ढूंढना है। किस में ढूंढना है? ए में। तो अपन ए में ढूंढेंगे। देखो सबसे पहले एल में 100, एम में 80, एन में 60। हमने ए के ढूंढ लिए, उसमें कह रहा औसत बताना, सबको जोड़कर 3 से भाग, जोड़ लो सर। 180 20 और दे दो 240, और इधर 3 से डिवाइड कर दो तो 80 आ जाएंगे, 80। तो ये J1 आ गया। ये क्या आ गया मेरे भाई? J1 आ गया, J1। सर हमें J1 ना J2 चाहिए हमको अब, और J2 चाहिए, J2 निकाल लेंगे। J2 हमसे क्या कह रहा है वो भी हमको देखना है कि NPQ वर्षों में B द्वारा चावल का उत्पादन। अब औसत नहीं कह रहा है तो औसत निकालेंगे नहीं, जल्दी जल्दी में मत चले जाना, नहीं तो यहाँ पर आप लोग गलती कर लोगे। आपने देखो ऊपर औसत और नीचे औसत निकाल डालोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। वो नीचे कहीं नहीं रहा है एवरेज, वो कह रहा है जो J2 है ना वो NPQ। देखो सबसे पहले हमसे जो बोला था वो LMN बोला था, हाँ सर। अगली बार कह रहा NPQ, और वो भी किस में? बी में। चलो सर कर लेंगे बी में। एन कितना? बी में। अब बी में देखना जो मोटी वाली धार ए वाली जो जा रही है, सर एन कितना है? 100, पी कितना है? 90, क्यू कितना है? 75। आ जाओ J2 NPQ, एन कितना है सर? 100, एन कितना है मेरे भाई? 100, पी कितना है? 90, क्यू कितना है? 75, 75। इसका तो जोड़ करना है सर। जोड़ क्यों करना है? औसत क्यों नहीं निकाल रहे भैया? इसका औसत कह ही नहीं रहा, वो जबरदस्ती नहीं निकाल देना हर किसी का, इसका औसत कह ही नहीं रहा है। बताओ
इसका सर औसत नहीं कह रहा है तो अपन जोड़ देंगे तो आप इसको दे दो, 265 हो रहे हैं देखो। अब बताओ आपके पास दोनों आ गए कि नहीं आ गए? J2 भी आ गया, J1 भी आ गया, J2 भी आ गया और क्या आ गया? J1 भी आ गया। और J2 और J1 आ गया, बस आप लोगों को डिवाइड करना है क्योंकि ये लिखा हुआ है अपना J2 अपॉन में J1 निकाल दो सर। तो देखो J2 कितना आ गया सर? J2 265 आ गया, J1 80 है। तो हमारे को क्वेश्चन की डिमांड तो ये है J2 अपॉन J1 निकाल दो। इसमें तो कह रहा था कुल, तो टोटल जोड़ दो। इसमें औसत कह रहा था तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे दिया, एवरेज तो ऐसे ही निकलता है सर। 265, J2 265 और J1 सर 80। चलो डिवाइड करो, 8 3 24, 3.24, 8 3 24, ठीक है, 3 फिर 1, 3.31 आ रहा है देखो, ऑप्शन नंबर बी 3.3 बना रहा है। बताओ आप लोगों का आंसर आ जाएगा तो फिर आप भी कमेंट कर सकते हैं। 3.3 बना रहा है। पाई चार्ट भी बताया मैंने परसेंटेज वाले, आपको डिग्री वाले भी बताए, ग्राफ भी मैं बता रहा हूँ, तो ग्राफ को भी थोड़ा सा समझना कि आप लोगों को जो पूछेगा उस हिसाब से चलना है बस, और आंसर आ जाएंगे, और आंसर आ जाएंगे। देख लो ये आप लोगों का आंसर आ गया, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस टाइप का आप लोगों का ग्राफ आ जाता है। ये कह रहा है कि इसमें 55 किलोग्राम या उससे अधिक लेना है और 75 किलोग्राम से कम लेना है। तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूं कि 55 केजी से लेकर 75 केजी तक जो भी संख्या आ रही है उसको लिखना है अपने को, ठीक है? जो भी संख्या आ रही है उसको लिखना है। सर लिखना कितना आएगी? अब इसमें ढूंढना पड़ेगा ग्राफ में। 55 से लेकर 55 से आगे 25, 35, 52, कहाँ तक? 75 तक लेना है। 48, 25, 35, 52, 48। देखो ये कह रहा 50 से अधिक लेना है, 75 से कम लेना है। तो 50 से अधिक बढ़े तो 25, 35, 52, 48, 75 से बस कम तक यही होगा। तो 25, 35, 25, 35, 52, 48। अब कोई औसत वौसत कह नहीं रहा तो टोटल करना पड़ेगा। बताओ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बोलो। जैसा क्वेश्चन कह रहा वैसा चलते जाना है अपने को, बस चीजें आ जाएंगी, ठीक है? आ जाओ करो भैया टोटल। 52 में से 2 इसको दे दो, 50 50 तो यही हो गए, और बस 60 वो हो गए, 160 आ गए। देखो आप लोग समझ लिया करो, जैसे मान लो 2 इसको दे दिए, 50 50 100 हो गए, ये आप लोगों के 60 हो गए, तो 160 आ गए। अब आगे सुनो, 80 किलोग्राम या उससे अधिक लेकिन 100 किलोग्राम से कम। तो अब हमसे कह रहा है आगे, अब आप लोग ऐसे लो कि जो 80 किलोग्राम से अधिक हो, 80 किलोग्राम से अधिक हो लेकिन 100 किलोग्राम से क्या हो? कम हो। 80 किलोग्राम से अधिक हो लेकिन 100 किलोग्राम से सर कम हो, वो आप उसको लो, ठीक है? अब सर बाद में तो कह रहा ना व्यक्तियों की संख्या में कितने परसेंट अधिक है, अरे यार वो अधिक अधिक परसेंट में अभी निकाल लेंगे, उसका लॉजिक मैं अभी बता दूंगा आपको। अब 80 और 100 किलोग्राम, सर 80 से अधिक, चलो 80 से अधिक गए 38 और 30 और 13 और 9। तो आप लोग जब 80 से अधिक जोड़ रहे हैं तो देखो यहाँ से 80 से अधिक 38, फिर 30 ए वाले, फिर 13, फिर 100 से कम 9, यहाँ तक आएंगे। तो सर 38 उसी में से ढूंढ के लिखना है बस अपने को। 30 मतलब 13 प्लस 9 बताओ। ग्राफ में से ढूंढ के लिखना है भैया, ग्राफ में से जो है वो ढूंढ के लिखना है। बताओ ग्राफ में से ही ढूंढ के लिखना है आपको, तो मैंने आप लोगों को बता दिया ग्राफ में से ढूंढ के। अब बताओ इनको जोड़ना है अपने को, इनको जोड़ो, इनको जोड़ो, 90 हो रहे। अब देखो दो संख्या हमारे पास, दो संख्या हमारे पास, एक यहाँ से 160 आया है, यहाँ से ओनली 90 आया है, 90 आया है। क्वेश्चन कह रहा परसेंट में बताओ कितना अधिक है। देखो ये लिखा है कितना प्रतिशत अधिक है, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, जीवन भर याद रखना उसी बात को कि जब भी हमसे परसेंट में अधिक पूछे तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दोनों का अंतर करना है। सर 70 है तो 70 को ऊपर लिख लेना है। अब जब अधिक पूछेगा ना, अधिक, तो इन दोनों में से छोटी संख्या से भाग देना है। जब हमसे पूछे कम तो दोनों संख्या में से बड़ी से भाग देना है, क्योंकि नीचे छोटी से भाग देंगे तो वो ज्यादा आता है, बड़ी से भाग देते हैं वो कम आता है। तो परसेंट में पूछ रहा अधिक, सर इससे भाग देंगे इससे, दोनों में छोटी कौन सी है? 90, उससे डिवाइड करना है। परसेंट में बदलने के लिए 100 का इंटू
बताओ अब क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गई, बाकी तो 700 इधर आ गए, और ये 9 है। 9 से काटोगे सर, 9 से 7 बार कट जाएगा, फिर 7 बार कट जाएगा, फिर पॉइंट आ जाएगा, 8% हो जाएगा। देखो 77.8%, 77.8%। बताओ आप इसको एक बार रिवाइज कर लोगे, फिर उससे क्या होगा, आपके में जैसे पाई चार्ट आ रहा है, ग्राफ आ रहा है और टेबल आ रहा है, कुछ भी आ रहा है आप कर पाओगे, फिर क्वेश्चनों को आप लोग कर पाओगे। तो बिल्कुल एक चैप्टर में, मतलब एक क्लास में रिवीजन कैसे करना है, तो ये मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, चलो आगे। सर ये थोड़ा सा अलग ही टाइप का दिया है, कोई अलग टाइप नहीं है, सारे टाइप के ग्राफ कराना है ना मुझको। जब मुझे सारे टाइप के ग्राफ कराना है तो फिर तो मुझे कराना ही पड़ेंगे भैया, सारे टाइप के हम लोगों को ग्राफ करना है तो फिर करना ही पड़ेगा इस टाइप से चीजें। तो आ जाओ, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो जो वाइट है वो बचत है, सेविंग है, जो ब्लैक है वो व्यय है, मतलब एक्सपेंडिचर है। सर ऊपर 5 कंपनियां आप लोगों को दे रखी हैं, क्वेश्चन कह रहा है सभी कंपनियों की औसत बचत निकालो और सभी कंपनियों के औसत व्यय निकालो। यानी आप लोगों को एवरेज निकालना है सेविंग का, और एवरेज ही निकालना है आपको एक्सपेंडिचर का। ओके सर, फिर कह रहा है बताओ परसेंट में कितना, एक का लगाए का। अच्छा ये कुछ और है, बिल्कुल। कोई अगर किसी चीज ने कह दिया एक्स वाई का कितना परसेंटेज है, वाई एक्स का कितना परसेंटेज है, तो वो कहानी अलग होती है। क्या होती है मैं थोड़ी देर में बता रहा हूँ। आ जाओ, सबसे पहले तो आप लोग ऐसा कर लो, बचत के लिए औसत निकाल लो, बचत के लिए आप लोग औसत निकालो, सेविंग के लिए आप एवरेज निकाल लो। कैसे निकालेंगे सर? ये जो व्हाइट कलर से लिखे हैं जोड़ दो, 600 1600, औसत तो यही कहता है 600 सर 1600, औसत तो यही कहता है, सबको जोड़ दो। लेकिन बचत के लिए तो व्हाइट व्हाइट कलर के 600 1600 1200 1200 600, ये 1200, फिर ये वाले 600, ये व्हाइट कलर के उधर 800 800। देखो आप भैया ये व्हाइट व्हाइट कलर के हैं, सारे जोड़ दो सर, ये जोड़ दो तो देखो 600 1600 1200, फिर 600, फिर 800, फिर क्या होता है औसत में सर? सबको जोड़ दो, कितने, 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे दो, 5 से आप भाग दे दो, ये जोड़ो 4800 आ रहा है, 5 से डिवाइड करो। बताओ इधर आप लोगों का कितना आ रहा है सर? 9, 9 पंजे 45, 3 6 6, फिर एक जीरो, 960 आ रहा। यानी ऊपर से ना जो बचत का औसत आ रहा है आप लोगों का, बचत का जो औसत आ रहा है ना सर, वो कितना आ रहा है बचत का औसत आपका? भैया वो 960 आ रहा है, 960। बताओ किसी को इसमें दिक्कत हो तो। अब क्या करें सर? अब कह रहा ना व्यय का भी औसत निकालो, खर्चे का औसत निकालो, तो चलो पेन चेंज कर दे रहे सर, व्यय का औसत निकालो, व्यय का औसत एवरेज बड़ा सरल होता है, आप जोड़ दो जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दो। अब ब्लैक कलर के लेना है आपको, ब्लैक कलर के 200, क्योंकि जो व्यय लिखा है ना वो ब्लैक कलर में लिखा है, 200 800 600 400 2000, जोड़ जोड़ के जितनी संख्या उससे भाग दे दो सर, 5 है, 4000 हो रहा है, जोड़ के देख लो आप, 5 से काट दो सर, 5 है 40, 800 हो रहा है। आप लोगों के सामने दो संख्याएं, दो, एक 800 एक 960, एक 800 एक 960। क्वेश्चन क्या करा पता है? वो ध्यान देना है, कौन? व्यय का। फिर से सुनना एक बात को बड़े ध्यान से, जिसका होगा ना, जिसका होगा वो नीचे जाएगी संख्या। अब ये नहीं पूछ रहा कौन किससे ज्यादा है, अब ये पूछ रहा है ये इसका कितना परसेंटेज है। तो जिसके पीछे का की के लगा है, बात को फिर याद रखना, जिसके पीछे का की के लगा है वो नीचे जाएगी। व्यय का जो खर्चा उसके पीछे का की के लगा है, तो जिसके पीछे का की के लगा है वो नीचे जाएगी। सर कौन नीचे जाएगा? 800। और किससे पूछ रहा? बोले सर वो बचत वाले औसत से, तो 960 ऊपर चला जाएगा, 960। आ जाओ परसेंट में बदलने के लिए 100 का इंटू, 100 का इंटू, देख लो आप सर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, देखो बताओ, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, बिल्कुल सर कट गई। अब काटो, 8 से काटो तो 96 12 120, परसेंटेज में कितना हो जाएगा सर? 120। यानी ये जो 800 है वो 960 का, जो 960 है 960, वो 800 का कितना परसेंट है? 120% है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बताओ
ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा 120%। 120% आपका आंसर आ जाएगा, बता दो क्या कहते हो। बढ़े आगे, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट, अभी देखो ये ग्राफ का क्वेश्चन है, ये ग्राफ का क्वेश्चन है। देखो ये क्या कह रहा है सर, निम्न आंकड़े एक राज्य के एक निश्चित 4 वर्षीय योजना में दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ देखो शिक्षा परिव्यय में 2018-19 की कुल तुलना में 2020-21 के दौरान परसेंटेज में वृद्धि बताओ। अच्छा 18-19 है सर, देख लो तो थोड़ा सा 2018-19 में कहानी क्या है सर। 2018-19 में शिक्षा, पहली लिख दे रहा हूँ किसकी बात हो रही है, शिक्षा एजुकेशन की बात हो रही है। तो आपको इस चार्ट में ढूंढो, सबसे पहले शिक्षा मिल गई सर हैं। अब शिक्षा भी किस में ढूंढना है सर, 2018-19 में। तो कितना हो रही है, ये है सर लाख में, रुपए सारे लाख में हैं, तो 8,000 लाख रुपए हैं। पर अभी अपन परसेंटेज में निकालना है तो कुछ दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी लिख सकते हो 8,000। 2018-19 में जो शिक्षा है वो सर 8,000 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। 8,000 लाख रुपए कह रहा ना, सारे रुपए लाख में है। फिर कह रहा सर 20-21 में निकालो। 20-21 में भैया 20-21 में निकाल लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 20-21 में निकाल लो सर। 20-21 कहाँ भैया, ये है 20-21। 20-21 में सर कितना है, 8,200 लाख रुपए। 8,200 लाख रुपए, ठीक है। वो ऊपर लिखा है लाख में सारे रुपए। पर क्वेश्चन में लास्ट में पूछा क्या है पता है आपको, परसेंटेज में वृद्धि बता दो। थोड़ी देर पहले बताइए मैंने, थोड़ी देर पहले ही बताइए मैंने। तो देखो जब भी परसेंटेज में वृद्धि पूछेगा कि ये इससे परसेंटेज में कितना ज़्यादा है, कुछ नहीं करना है आपको, दोनों का अंतर कर लेना। सर दोनों का अंतर तो 200 है, बस तो 200 को ऊपर लिख देना है। जब मुझे वृद्धि पूछ रहा तो नीचे छोटी संख्या, जब मुझे वृद्धि पूछ रहा तो नीचे छोटी संख्या, जब मुझे कमी पूछता है ना तो नीचे इनमें से बड़ी। सर वृद्धि पूछ रहा तो दोनों में छोटी बताओ कौन सी है। सर 8,000 है। अच्छा अगर सर इसमें परसेंटेज में कमी पूछता तो इसकी तुलना में ये बड़ी है, इसकी तुलना में ये कम है। तो कमी पूछता तो यहाँ पर 8,200 लिखते। कमी पूछता है तो बड़ी संख्या, वृद्धि पूछता है तो छोटी संख्या। आ जाओ, और बाकी दोनों का अंतर, दोनों का अंतर 200 है। काटो, 1 2 3, 1 2 3। अरे तो कट ही नहीं रही है 20 तो 8 से, कोई दिक्कत थोड़ी है। 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 4 से काट लो, 4 दूनी 8। अब क्या 5/2 तो 2.5 होता है, 2.5%। तो 2.5%, 2.5%, 2.5%। बताओ भैया 2.5% आंसर है, बताओ क्या कर पा रहे थे, क्या आप लोगों में से किस किस के आंसर आ गए थे, खुद से कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अभी देखो जरूरी नहीं है वो हमेशा शिक्षा पर पूछेगा, आपसे स्वास्थ्य पर पूछ लेगा, आवास पर पूछ लेगा, परिवहन पर पूछ लेगा, कुछ भी करवा लेगा। औसत निकलवा लेगा, औसत का मतलब होता है सबको जोड़ के जितनी संख्या होती उससे भाग दे दो। ऐसे दिमाग चलाना है आपको, सीखते समय से दिमाग चलाना है कि ये तो सर शिक्षा में 2 चीज पूछ ली, क्या पता वो कह देता स्वास्थ्य का औसत निकाल दो, भैया सबको जोड़ देते और 4 संख्या 4 से भाग दे देते हैं। चलो अभी वो पूछ देता 19-20 में आप तो स्वास्थ्य, आवास, परिवहन, शिक्षा का औसत बता दो, तो 2019-20 में चले जाते, इनको सबको जोड़ के 4 से भाग दे देते, सबका औसत आ जाता। जिसके लिए पूछेगा, जिस सन में पूछेगा वैसे करना है। चलो ये अगला क्वेश्चन है। ये कह रहा सर ऋण, ऋण का जो ब्याज है ना, ऋण के ब्याज पर जो चीज है उसके लिए औसत बता दो। अब आप लोग देखो, अब आप लोग देखो, ये 20 से लेके 22 तक की कहानी दी है उसने पूरी, 20, 21, 22। हमसे खाना के बारे में पूछ सकता था, परिवहन के बारे में पूछ सकता था, फीस के बारे में पूछ सकता था। सर ये पूछा है ऋण का ब्याज, जो ऋण से ब्याज मिल रहा है ना उसका सबका औसत बता दो। तो भैया इनको तीनों को जोड़कर 3 से भाग दे देंगे। आ जाओ सर, जो ऋण का ब्याज है ना, ऋण का ब्याज, जो ऋण का ब्याज है, हाँ उसका कह रहा है क्वेश्चन औसत बता दो। सर औसत कितना होगा। अरे मेरे भाई कुछ नहीं करना है, इसका ही पूछ रहा है ना, और कह रहा है 20 से 22 तक पूरे चले जाओ, तो 20, 21, 22 सारे जाना है। ये लिखो 86,000, औसत तो ऐसे ही निकलेगा सर, 86,000 लिखो, ठीक है। आगे और कितना लिखो, 96,000 लिखो,
96,000 लिखो। और आगे कितना है सर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। और कितने से भाग दे दो सर? 3 से। 3 से भाग दे दो। 3 से भाग दे दो मेरे भाई, ऋण का ब्याज निकालना है। ये जो ऋण का ब्याज है उसका औसत निकालना है, तो सबको जोड़ दो। और 3 ही संख्या है तो 3 से भाग दे दो, डिवाइड कर दो ना, औसत कह रहा है तो सर जोड़ना थोड़ा इसको, कितना हो रहा है जोड़ना भैया। 1,00,000 ये है, 96,000 ये है, 86,000 ये है, तो बताओ कितना होगा? 2,00,000, 3,00,000, कितना होगा बोलो? नहीं जोड़ रहे? मैं जोड़ रहा हूँ, चलो कुछ नहीं है, 96, 86 है, 92 होगा, 6 6 12, 2,92,000। हाँ, 2,92,000। बताओ हुआ नहीं हुआ? सही हुआ? नहीं हुआ। 92 नहीं, 82 होगा। मैं जबरदस्ती लिख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कौन कौन जो है दिमाग लगा रहे हैं। 2,82,000 होगा। कितना होगा मेरे भाई? 2,82,000 होगा। 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। कितने से डिवाइड कर देंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे ना, औसत निकालना है सर। 3 से काटो, 3 से काटेंगे 9 4 0 0 0 0 94,000। यानी इसका जो औसत आ जाएगा वो 94,000 आ जाएगा सर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताओ, 94,000 आंसर आ जाएगा। आपका एवरेज हो गया। बता दो किसी को इसमें परेशानी है? आज जरूरी नहीं है ऋण का ब्याज इसी का औसत पूछे, फीस का पूछ सकता है, परिवहन का पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है सबका, खाना, परिवहन, फीस, ऋण का ब्याज। 2020 में बता दो, तो फिर आप इनको जोड़ के भाग दे देना। क्वेश्चन को पढ़ना बस ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ना दिमाग से, पूछ क्या रहा है। नहीं तो क्या होता है, हड़बड़ा जाते हो आप लोग वहाँ एग्जाम में, तो फिर इन क्वेश्चनों को भी नहीं कर पाते हो। बताओ अगला। अगला ये थोड़ा सा इसको मैं उधर से ले ले रहा हूँ अलग से, ये सब इसके आंसर वगैरह हैं, यहाँ पर ले ले रहा हूँ। देखो यहाँ पर ले ले रहा हूँ। चलो आ जाओ भैया। ये कह रहा है सर, एक साथ संगीत और पढ़ना पसंद करते हैं। इसमें ढूंढो संगीत और पढ़ना। 3/10, 2/15। संगीत और पढ़ना 3/10, देखो 3/10, 2/15। सर ले लिए 3/10, 2/15। किसका निकालना है सर? टोटल छात्र 150 हैं। टोटल छात्र 150 हैं, 150 हैं। आ जाओ भाई, देखो इधर सर 150 है टोटल छात्र, 150, 150। चलो यहाँ से कैलकुलेशन करो कितना आ रहा है भैया। इनका जो एलसीएम होगा ना 10 का 15 का 30 आएगा। बताओ कितना आएगा? 30 आएगा ना? 30 आएगा। हाँ सर 30 आएगा। तो 10 से भाग दो इसमें। सर 10 से इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। हाँ 3 का ऊपर 3 तिरके 9। 15 से भाग दोगे, 15 से भाग दोगे सर 2 बार जाएगा। 2 का ऊपर गुणा सर 4, और इनटू में चल ही रहा है मेरे भाई। कितना? 150। इधर आ जाओ, ये सर 13 हो गया, अपॉन में 30 हो गया, और इनटू में 150 हो गया। अब बताओ 13 से इसको 30 से काटोगे 5 बार में, 13 पंजे 65 आ जाएगा सर। तो ये 65 वो लोग हैं 150 में से, 150 में से वो छात्र 65 है जो संगीत और पढ़ना पसंद करते हैं। अब देखो ये वाला पाई चार्ट ना तो परसेंट में ना डिग्री में, भिन्न में है। भिन्न में तो भिन्न में भी कर देंगे अपन लोग के। टोटल तो 150 थे। संगीत और पढ़ना सर, संगीत 3/10 है और पढ़ना 2/15 है। तो 3/10, 2/15 सर। एलसीएम 30 आया, इसको सॉल्व करा, ये आ गया 30 से काटा सर 5 आ गया, 13 पंजे 65, 13 पंजे सर 65। सर आगे क्या कह रहा है? एक साथ खेल और नृत्य, खेल और नृत्य। अब कह रहा सर खेल और नृत्य। चलो भैया खेल और नृत्य का हिसाब किताब देख लो। खेल 1/5 है, नृत्य 11/30 है। तो 1/5 है सर, और वो 11/30 है। ठीक है, अब थोड़ा कितनों का निकालना है सर? पूरे तो 150 है। अब उन 150 में से खेलते हैं और नृत्य करते हैं वो कितने हैं? ये 65 तो 150 में से वो आ गए जो संगीत और पढ़ना पसंद करते हैं। ये कितने हैं सर? इसके लिए वही लॉजिक अपना छोटा सा, एलसीएम ले लो सर, 30 आएगा। 5 से काटो सर 6 बार, भाग जाएगा। 6 का ऊपर करो 6 कम 6। 30 से भाग दो सर, एक बार जाएगा। 1 का ऊपर गुणा कर लो 11, 11 150। अब बताओ आप लोग जोड़ो सर, 17 अपॉन में 30 इंटू में 150। आपको तो पता है 30 से कट जाएगा 5 बार में, और 17 पंजे 85 हो जाएगा सर, 85 हो जाएगा। बताओ
यानी वो लोग 85 हैं, वो 85 हैं जो खेलना और नृत्य पसंद करते हैं। बताओ कितने भैया? वो लोग 85 है, 85 हैं जो खेलना और नृत्य पसंद करते हैं। सही बात है सर, सही बात है। अब हमें कौन से निकालना है? तो हम लोगों से तो ये कह रहा सर वो बता दो आप तो परसेंटेज में कितना कम है, मतलब ऐसे छात्र दूसरे से परसेंटेज में कितना कम है। तो देखो ऐसा तो मैं आप लोगों को बार बार करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, परसेंटेज में कमी, परसेंटेज में वृद्धि। तो ये चीज़ भिन्न से घूम के फिर से परसेंट पे आके गिर गई। तो मैंने तो बोला परसेंटेज में क्या चाहिए सर? कमी। बड़ी सरल सी बात होती है, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दो चीज़ों के बीच में पूछ रहा ना उनका अंतर कर लिया करो। सर इनका अंतर 20 होगा तो उस अंतर को ऊपर लिख दिया करो। एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, गलती नहीं होगी। कमी पूछेगा कमी, तो इन दोनों में बड़ी संख्या से भाग देना है। वृद्धि पूछेगा तो इन दोनों में से छोटी से भाग देना है। सर कमी पूछ रहा कमी, तो फिर बड़ी से भाग देना है 85 से। और परसेंटेज में बदलने के लिए कितने का? 100 का इंटू 100 का इंटू। बताओ बोलो भाई। सर क्या ये कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। आप दोनों में से किसी को भी काटोगे कट जाएंगे। अब कटने के बाद की कहानी क्या आएगी? तो आप लोग एक बार इसको डिवाइड करके देख सकते हो क्या? 17, चलो 5 से काट दे रहे सर, 5 चौक 20, 5 से काट दो सर, 17 पंजे 85, 400, यहाँ पर 17, 417। तो ये सर पहले 2 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, दशमलव लगेगा, 5 बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। तो ऑप्शन देखना 23.53%। सर 23.53% तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में लगभग में सर ये 24% के बराबर है, लगभग में ये 24% के बराबर है। बताओ ठीक है भाई, 24% आंसर में है क्या सर? बिल्कुल है, ये देखो 24%, 24%। ठीक है। वैसे एक भिन्न का जो क्वेश्चन है ये भी पेपर में ही आया था एग्जाम में, वो एग्जाम के उससे काट के लिया है। बाकी मैंने वो परसेंटेज वाले डिग्री वाले आपको करा दिए थे, पर ये भिन्न वाला और आ गया, तो भिन्न वाला भी आप लोगों का हो जाए इसलिए मैंने इसको भी करा दिया। तो देखो जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जैसे जैसे पूछते हैं वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। तो एकदम बिल्कुल आप लोगों का जो रिवीजन है वो एक क्लास में कंप्लीट होता है। फिर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर ये बताओ पीडीएफ कहाँ मिलेगी? बता रहा हूँ भाई, पीडीएफ कहाँ मिलेगी। बाकी पीडीएफ जो है उसके लिए बता रहा हूँ। बाकी मैं एक बार ये बता रहा हूँ, जिन लोगों ने ये आबकारी का बैच ले रखा है तो मैंने बोला है कि आप एमपी पुलिस का बैच लेना नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि फिर लोग वाग दोनों बैच ले लेते हैं, फिर क्या होता है, फिर मुझको कमेंट करेंगे सर हमको ये नहीं वो लेना थी, ये नहीं वो करना थी, पैसे वापस कर दो, ये कर दो। तो उसमें क्या होता है, पैसे में टैक्स कट जाता है, जीएसटी कट जाती है, और उधर एप्लीकेशन वाले काट लेते हैं। तो सब काट पीट कर तो इतना थोड़ी आता जितने का आप लोग बैच वगैरह लेते हो। तो आप लोगों ने अगर ये बैच ले रखा है तो आपको पुलिस का लेना नहीं है। क्यों? जैसे ही आपका आबकारी का पेपर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को इस बैच से शिफ्ट करके पुलिस वाले बैच में भेज दिया जाएगा, आपको दोबारा इसको लेना नहीं है। समझे? समझ गए ना मेरे भाई? तो सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पीडीएफ आप लोगों को यहाँ मिलेगी। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, देखो यही अपना एप्लीकेशन है, इसी नाम से रामनिवास सर क्लासेस, इसी नाम से अपना क्या है टेलीग्राम चैनल है रामनिवास सर क्लासेस के नाम से। तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। ठीक, सारे फेसबुक इंस्टाग्राम इसी नाम से हैं, तो आप लोग इससे जुड़ सकते हैं। बाकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को क्लास बिल्कुल मेरे भाई बेहतरीन लगी होगी, पसंद आई होगी। बाकी आप लोग कमेंट करना आपको क्लास कैसी लगी। इसके लिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर भी करना, लोगों तक थोड़ा सपोर्ट करना, आप लोग शेयर करा करो यार। और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक और शेयर करना, और कमेंट करके जरूर जाना क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अपन लोग कौन सा लाएं, क्योंकि आप लोगों ने इस चैप्टर के बारे में कमेंट करा था तो मैंने इसको करा दिया है। बाकी मैं अपनी मर्जी से कराऊंगा, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करना कौन सा चैप्टर लाया जाए। उसमें आप लोगों को जिसकी डिमांड होगी वो चैप्टर। कुछ लोगों की डिमांड कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो उसको भी देख लेंगे अपन लोग। ठीक है, तो अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।